मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। सो देखिए, आज आपको वर्कशीट नंबर 4 करनी है क्लास 9 और ये वर्कशीट आप लोगों को 12 अप्रैल 2021 के लिए दी गई है। यहाँ पे अपना नाम और क्लास टीचर नेम लिखना वर्कशीट में बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, हम क्या पढ़ चुके हैं। हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलॉइड्स के बारे में। तो जिज्ञासा दीदी पूछ रही हैं, ज्ञान Which type of mixture is formed when water is mixed in the milk? अगर आप जो मिल्क का ग्लास है, दूध का ग्लास है, अगर उसमें आप पानी डाल दोगे तो किस तरीके का मिक्सचर बनेगा, क्या ज्ञान आप बता सकते हैं? तो ज्ञान बोल रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, here we get heterogeneous mixture. In this mixture the particle size is bigger than the particle size of solution but smaller than the particle size of suspension. तो यहाँ बोल रहे हैं कि दीदी देखिए, यहाँ जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, हिट्रोजीनस बनेगा और उसका जो साइज़ होगा पार्टिकल का वो हमारे ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा, जो हमने ट्रू सॉल्यूशन बनाया था उससे बड़ा होगा, लेकिन जो कोलॉइड जो सस्पेंशन हमने पढ़े थे उससे छोटा होगा। मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आएगा क्या, हमारा कोलॉइड आएगा। ठीक है, ये कहा उन्होंने। Suspend this mixture seems to heterogeneous in appear only. This type of mixture is called colloid solution. और ये कह रहे हैं that the particle size of suspension that is mixture seems to be heterogeneous is appearance only. तो देखिए, बोल रहे हैं कि जो सस्पेंशन होता था उसमें आप देखते थे पार्टिकल सस्पेंड हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे देखने में ये आपको हिट्रोजीनस नहीं लगेगा क्योंकि इसके पार्टिकल के साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं, लाइक सॉल्यूशन कोलॉइड सॉल्यूशन हैव टू पार्ट। जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं डिस्पर्जन फेज, दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द पार्टिकल प्रोटीन फैट्स मिल्क आर डिस्पर्जन फेज एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। कह रहे हैं जो देखिए भाई, आपके पास दूध है, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क, ये मान लीजिए ग्लास है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मिल्क है। तो कह रहे हैं मिल्क जो है वो क्या है, कोलॉइड है। और जो कोलॉइड होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्जन फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज होगा जो चीज़ें इसके अंदर घुली हुई हैं, क्या घुली हुई है दूध के अंदर, प्रोटीन फैट, ठीक है, जो आपके विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे डिज़ोल्व होते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा डिस्पर्जन फेज हो गया। और दूध के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो हमारा क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। अब बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन की। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कैसा है, ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। द साइज़ ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल। इसका जो साइज़ होता है वो इतना छोटा होता है, द साइज़ ऑफ पार्टिकल इज़ टू स्मॉल, कि आप लोग ऐसे तो नहीं देख सकते। ऐसे दूध में देखोगे तो क्या आपको पार्टिकल अलग अलग नज़र आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट पास करें, जैसे ये आपको टॉर्च दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मिल्क का ग्लास रखा है, तो अगर आप पास करोगे, ये ट्रू सॉल्यूशन है तो ट्रू सॉल्यूशन में से तो ऐसे आर पार निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कोलॉइड में पास करोगे तो आपको ऐसे बीम ऑफ लाइट नज़र आएगी, वाइट लाइट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, कोलॉइड, और इसमें हमें पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो मतलब आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देख सकते हो पार्टिकल। इसलिए कोलॉइड्स जो है वो हमें ऐसे नहीं पता चलते, हमें टिंडल इफेक्ट से पता चल जाता है और इस फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको कोलॉइड के, ये आपके कोलॉइड के एग्जांपल हैं और यहाँ पे बता रखा है इसके अंदर डिस्पर्जन फेज क्या है और मीडियम क्या है। देखिए, जैसे फॉग, क्लाउड या मिस्ट होता है तो ये लिक्विड इन गैस होता है। इसका मतलब होता है जो आपकी गैस है उसके अंदर लिक्विड हम मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बनाता है, एरोसॉल बनाता है। और ये क्या होता है, फॉग, क्लाउड या मिस्ट। इसकी तरह अगर हम सॉलिड में गैस मिक्स करते हैं, सॉलिड में गैस मिक्स करते हैं तो उसे एरोसॉल बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्मोक, ऑटोमोबाइल। ठीक है, गैस में लिक्विड होता है तो वो क्या बनाता है, जैसे कि फोम, और उससे क्या होता है, शेविंग क्रीम। और लिक्विड अगर लिक्विड में मिक्स होता है तो उसे हम इमल्शन बोलते हैं, उसका एग्जांपल है जैसे मिल्क, ठीक है, फेस क्रीम। अब देखिए, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये चारों क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन देखेंगे। आपको वो सॉल्यूशन अपनी कॉपी में वैसे ही करना है, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलॉइड एंड ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डायग्राम भी बनाना है और एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, केवल एक्सप्लेन नहीं करना या केवल डायग्राम नहीं, दोनों चीज़ें करनी है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल, तो वही चीज़ आप लिख देंगे कि जो पार्टिकल का साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, आप उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब आप बीम ऑफ लाइट पास करते हो तो क्या होता है, उसका पाथ विजिबल हो जाता है। बल्कि वेयर एज टिंडल इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशन, बट ट्रू सॉल्यूशन में हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। अब इसी चीज़ को आपको कैसे बनाना है, ये डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पे एक ग्लास बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको क्या लिख दोगे, सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख दोगे कोलॉइड सॉल्यूशन, यहाँ पे टॉर्च, और ऐसे लाइट पास करके दिखा दोगे। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इसी क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है राइट डिस्पर्जन, मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज इन स्मॉग, फॉग एंड क्लाउड। डिस्पर्जन फेज और मीडियम बनाना है इन तीनों में। तो एक है स्मॉग, फिर फॉग, फिर क्लाउड। स्मॉग में आपका क्या होता है, सॉलिड होता है डिस्पर्जन फेज, गैस होता है डिस्पर्जन मीडियम। फॉग में लिक्विड और गैस होता है, और क्लाउड में लिक्विड एंड गैस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, फिर लिखना है। कोलॉइड सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनस बट इट इज़ हेट्रोजीनस, मतलब लगता है होमोजीनस, होता है हेट्रोजीनस। तो वही चीज़ आप लिखेंगे, लगता है होमोजीनस, होता है हेट्रोजीनस। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल का साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, खुली आंखों से आप देख नहीं सकते, लेकिन बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो इसके पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं और ये हमें पाथ विजिबल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट कोलॉइड सॉल्यूशन। इसमें आपसे कोलॉइड सॉल्यूशन बताना है। बोल रहा है सोप और वाटर, पानी और जो साबुन का घोल होता है वो क्या होता है, और सॉल्ट एंड वाटर, सैंड एंड वाटर एंड फॉग। तो यहाँ से सोप एंड वाटर हमारा कोलॉइड है, फॉग हमारा कोलॉइड है। सॉल्ट ये तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, और सैंड और वाटर हमारा सस्पेंशन हो गया, ठीक है। तो ये आपके दो हैं। ये आप आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाएं। फॉलो कर ले खबरी पे, ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दें कि एग्जाम्पल ऑफ, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड का आपको एक एग्जाम्पल कमेंट में लिखना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ज़रूर बता देंगे, ठीक है। बाय बाय।